जिसे श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा। जो जय श्री कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम गाय रही। जय श्री राम हे राम चरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण। हे राम चरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सो यह कथा, भाव सहित सो यह कथा, भाव सहित सो यह कथा, भाव सहित सो यह कथा। करो श्रवण फुटपार जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय हो। जय श्री राम। गिरजा सोई दयाल रघुराई। हे गिरिराज पुत्री वही मेरे प्रभु हैं। कौन प्रभु? काशी मरत जंतु अवलोकी, जासो नाम बल कर। इष्ट में निष्ठ रहिए। आपके जो इष्ट हों निष्ठ रहिए। और सावधानी पूर्वक सेवा पूजा केवल भगवान की करिए, केवल भगवान, किसी से मंगल होगा, जीव की नहीं, भूत प्रेत की नहीं, भगवान की पूजा करिए। भावे जिसने किया उसका मंगल हो गया। बाबा ने प्रणाम किया प्रभु को और सर्वप्रथम मां भगवती की प्रशंसा किया। क्यों? ये भी बताएंगे बाबा। धन्य धन्य गिरि राजकुमार, धन्य 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 कुमारी। तुम समान नहीं वो उपकारी, तुम समान आप ऐसा कोई नहीं उपकार करने वाला। उपकारी। क्यों? पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। सकल लोक जग पावन गंगा। सकल लोक जग पावन गंगा। धन्य धन्य। देखिए मैंने बैठते ही कहा, कथा गाने के लिए जो बुलावे वह जीव धन्य है। बाबा भी तो कहते हैं धन्य धन्य हे गिरिराज पुत्री, आप धन्य हैं धन्य हैं।
क्यों? आपने वह कथा पूछी जो सब लोगों को गंगा जी के समान पवित्र कर देती है। कथा केवल मर्त्यलोक में नहीं होती है। बाबा कहते हैं राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुख सत समाज सुरलोक सद को न सुने हस जा। सत्य समाज में अर्थात साधु जनों के समाज में और देवलोक में ऐसा जानकर क्या तो कथा कामधेनु है। सुरधेनु माने कामधेनु। कौन न सुनेगा? सब सुनते हैं भगवत कथा, सब सुनते हैं। कान एकदम खड़े हो जाते हैं। भगवान की कथा गाते सुनकर ही कान रुक जाता है एकदम। अरे शांत करो, सुनने दो, कौन सुने। बाबा ने इसके ऊपर एक चौपाई कही, गिरिजा सुन राम कैलीला सुरहित धनुज विमोहन शीला। हे गिरिजा, गिरिजा क्यों कहा? जैसे आपके पिताजी धीर बुद्धि हैं हिमांचल जी, वैसे आप भी धीर बुद्धि। बाबा समय समय पर माँ की प्रशंसा करते हैं और यह हमारा व्यवहारिक स्वभाव हो। हमको कोई अच्छा काम करे तो उसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। केवल डांटने का अधिकार हमने नहीं सर्टिफाइड कर रखा है। बहुत अच्छा, कोई बच्चा पढ़ाई अच्छा करके आया उसकी प्रशंसा करिए। किसी ने घर का सुंदर अलंकरण बना दिया उसकी प्रशंसा करिए। देखिए, जब हम प्रशंसा करते हैं तो सामने वाले की थोड़ा ऊर्जा बढ़ जाती है, आनंद होता है। आपने देखा बाबा ने माँ की प्रशंसा किया, गिरिजा सुनहु राम कैली सुरहित धनुज विमोहन शीला। देवताओं की हितकारिणी है कथा। आसुरी स्वभाव के लोगों को विमोहित करती है कथा। कामधेनु है ऐसा जानकर कौन नहीं सुनेगा। बाबा महिमा में कहते हैं, राम कथा कलि बिटप कुठारी सादर सुनो गिरिराज कुमार। कथा कलिकाल के कलमसी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। केवल कथा सुनिए। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर बोले तो ईर्ष्या, ये अपने आप समन को प्राप्त हो जाते, रहेंगे ही नहीं। श्री राम कथा सुंदर हाथ की दिव्य ताल है, संशय रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। जो सुनता है उसका संशय समाप्त हो जाता है। बहुत संदेह हो ना तो कथा सुनिए। कल भगवान शिव ने क्या कहा गरुण जी से, तबहि होई सब संशय भंगा जब बहुकाल करिए सत्संगा। निरंतर आप में से जो लोग नित्य मानस का पारायण करते होंगे वो मानस लेके आया करिए और जहां हम बोलते हैं वहां निशान लगाया करिए। बड़ा सरल व्यवहार है, क्योंकि हम तो चौपाई गाते हैं, उसका जो अर्थ होता है वो सुना देते हैं। इसमें बुद्धि का काम नहीं है। मानस हृदय का ग्रंथ है। सुनते जाइए, गाते जाइए।
गाते गाते नहीं थकता मन जिह्वा और सुनते सुनते नहीं थकते कान। ये ऐसी कथा है, चलती जाएगी चलती जाएगी। माँ का प्रथम प्रश्न है, अति आरति पौछम सुरराया रघुपति कथा कहु करिदाया प्रथम स्वकारण कहु विचार। क्या? निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधा। निर्गुण ब्रह्म सगुण क्यों भया? ये प्रश्न कैसा है? जैसे बच्चे पूछते हैं, ये रात में माँ से बच्चे पूछते हैं, रात में जो जल आपने फ्रीजर में रखा था वो गोल गोल कैसे हो गया, वो बर्फ कैसे बन गया? अब बच्चों को नहीं बताया जा सकता है कि उस फ्रीजर में ये पानी बर्फ कैसे बन गया। माँ क्या कहती हैं, इसके अंदर भगवान है, भगवान ने पानी को पकड़ के ऐसा कर दिया। मेरे बाबा भी कहते हैं मैया से, देखिए क्या विनोद है हो देवी, सगुण ही गुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। गावहि मुनि पुराण बुद्ध वेदा, गावहि मुनि पुराण बुद्ध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, अगुण अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। देवी, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे। जल ही मविपल बिलगुन ही जैसे, जल ही मऊपल बिलगुन ही जैसे। जल ही मविपल बिलगुन ही जैसे। जल ही मऊपल बिलगुन ही जैसे। कोई अंतर नहीं, जो निर्गुण है वही भगत प्रेम में सगुण हो गया। भगवान केवल भगत प्रेम हित लागी अवतार लेते हैं। भगवान ने रावण को मारने के लिए अवतार नहीं लिया। भगवान आते इसलिए नहीं है कि उनको मारना है, उनको पीटना है। भगवान के आने का ये कारण नहीं। आप देखते हैं, सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, भारतवर्ष में कई ऐसे नगर हैं जहां 120 साल से रामलीला प्रतिवर्ष होती, कहीं 200 वर्ष से चल रही। विदिशा की रामलीला ग्राउंड में आपने देखा ना, 100 कुछ वर्ष हो गया चल रही। विदिशा मध्य प्रदेश में, जहाँ से सुषमा स्वराज जी आदरणीय सांसद हैं, वो विदिशा नगर 100 कुछ वर्षों से रामलीला चलती है। हमारी दिल्ली में लव कुश रामलीला कमेटी कब से है भगवान जाने। हमको आश्चर्य एक बात का होता है, रामलीला को सुनकर, देखकर, समझकर जीवन में राम का चरित्र उतरे, लेकिन आश्चर्य तो ये देखकर होता है कि हर साल रावण की लंबाई बढ़ जाती है। कमेटी है रामलीला की, लेकिन बढ़ता कौन है? रावण। हो जाए
ऐसा नहीं करिए। आप में से जो लीला कमेटी वाले हो, रावण को छोटा करिए। रावण नहीं बढ़ना चाहिए, रामचरित्र बढ़ना चाहिए। यही जीवन दर्शन है। इस वर्ष नवरात्रि में हम अयोध्या जी में कथा सुना रहे थे, आपने सुना होगा कई लोगों ने। तो हमारे बच्चे बोले बाबा थोड़ा रुकिए, हम दर्शन में निकले थे। तो आपके घर के कोने में वो रामलीला हो रही थी। तो बच्चों ने कहा बाबा देखिए ना रावण मारा जा रहा है। हमने कहा रावण देखने आए हैं कि राम देखने आए? चलो। फिर हम उनको मंदिर ले गए, भगवान का दर्शन कराए। बच्चों में एक तितिक्षा, एक भावना, एक हम करते जो हैं उसको समझते नहीं कि समझ के करते हैं अथवा नासमझी में कर लेते हैं। कारण है कि हमारी मति की गति राम जी में कम रहती है, रावण के भाव में अधिक रहती है। इसलिए हमारे कानपुर में है 120 फीट का रावण, हो गया काम। ये क्या है? मैंने समिति को टेलीफोन करके कहा कि रावण को छोटा करो। रावण 30 फीट से 25 फीट होना चाहिए, 20 फीट होना चाहिए, और कुछ दिन बाद रावण का तो पैर ही दिखना चाहिए, ऊपर दिखना ही नहीं चाहिए। लेकिन अरे साहब रामलीला में तो रावण ही दिखे है, राम जी का पता ही नहीं चलता है। ठीक है, हमारे जीवन में जो बढ़ने वाला है उसका हमको दर्शन होना चाहिए। माँ ने क्या कहा? ये क्यों? बाबा बोले कोई क्यों नहीं, जो निर्गुण है वही सगुण है। कारण भगत प्रेम बस सगुण सो। अब आप ध्यान रखिएगा, बिना मिट्टी, पानी, जल, हवा, अग्नि के कुछ बन सकता नहीं है। इसमें मिट्टी भी है, पानी भी है, हवा भी है, आकाश भी है, इसमें सब है, नहीं तो बनेगा ही नहीं। इस माइक स्टैंड में सब है, इस पेन में सब है, 5 तत्व से ही बनेगा। लेकिन भगवान जो गुण रहित सगुण सोई कैसे। गुण माने सत, रज, तम। सांख्य दर्शन में 3 ही गुण बताए गए हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और भगवान इन तीनों से परे हैं। जन्म के समय, सरकार के प्राकट्य के समय वो जो छंद है उसके बाद का दोहा क्या है? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित माया गुण गो। भगवान माया, प्रकृति, सत, रज, तम इन सब गुणों से पार हैं।